ना गिन कर देते हैं, ना तोल कर देते हैं। मेरे गुरुजी जब भी देते हैं, दिल खोल कर देते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि तेरा शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने हमें अपने चरणों से लगाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर एक श्वास का शुक्राना गुरु जी। हर एक बात का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने पास होकर सुनते हैं। अगर कोई भी बात करो गुरु जी, एक थोड़ी ही देर में गुरु जी ऐसे जवाब दे देते हैं टेलीपैथी सत्संग के थ्रू कि ऐसे लगता है कि एकदम से कई बार तो हैरानी सी हो जाती है कि गुरु जी ने हमारी बात सुन भी ली। अभी हमने तो बात ही करी थी, गुरु जी ने इतनी जल्दी जवाब भी दे दिया। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कई बार बच्चे स्कूल गए होते हैं तो बहुत खूब सारी कई बार बारिश आ जाती है, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आपके तो बच्चे दोनों स्कूल गए हुए हैं, वो आने वाले हैं, ये तो बिल्कुल ही भीग जाएंगे, बैग भी भीग जाएंगे उनके उतरते चढ़ते गाड़ी में। इतनी तेज बारिश, प्लीज कुछ करिए गुरुजी। तो गुरुजी इतने में बारिश ऐसे रोक देते हैं जैसे ना बस पूछो मत, ऐसे एकदम से साफ कर देते हैं मौसम को, बारिश बिल्कुल रोक देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तभी संगत जी गुरुजी कहते हैं कि बारिश, चांद, सूरज सब मेरी आज्ञा लेकर ही निकलते हैं। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि किसी चीज का वहम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब मेरी आज्ञा से ही होता है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। इसलिए गुरुजी ने बिल्कुल हर चीज की वहम के लिए फ्री कर दिया है। गुरुजी कहते हैं बस मेरा नाम सिमरन करो और अमृत वेला करो, इसी में ही सब कुछ है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। गुरुजी मुझे बार बार कहते हैं मंत्र जाप किया कर। गुरुजी आपने ही मुझे मंत्र जाप करने की शक्ति देनी है, क्योंकि मैं मंत्र जाप ज्यादा नहीं कर पाती संगत जी, इसलिए मैं गुरुजी को बार बार बोलती हूँ, गुरुजी आप मेरे से मंत्र जाप करवाइए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमें पल पल सही रास्ता दिखाते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों को भी सही रास्ता दिखाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
आप हमारे हर पल कष्ट दूर करते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता वो भी गुरुजी हमारे कष्ट दूर कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि हाँ भी ये कष्ट था वो दूर हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। पहले मेरा सिर दर्द बहुत जल्दी जल्दी होता था, जैसे शाम को सिर जल्दी, इन दिनों में होना ही होना, इतना सिर दर्द होता था कि टैबलेट ले बिना ठीक ही नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, अब तो मतलब 10% भी नहीं रहा मेरा सिर दर्द। होता है थोड़ा बहुत, होता है 19-20, जैसे थोड़ी देर होएगा फिर ठीक हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं संगत जी अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। दोबारा फिर शुक्राना करूंगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी, अगर शुक्राना सत्संग के शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करवाते रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, जय। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना महाराज, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुदेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। संगत जी, जैसे कि गुरु जी ने मुझे बोला है कि मैंने जब शुरू से अपना सत्संग सुनाया था तो गुरु जी ने टेलीपैथी पर मुझे मैसेज भेजा था कि अपने जो तुम्हारे मैंने जीवन दान दिए हैं वही सत्संग तुम्हें सुनाने हैं। तो संगत जी, ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं आपको सुना सकती हूँ, पर मुझे गुरु जी का जो हुक्म आया मैं उसी हिसाब से सुनाऊंगी ताकि किसी संगत को कुछ हेल्प मिल जाए। तो गुरु जी की मैं ये आपको नहीं बताना चाहती हूँ संगत जी, मतलब मैं आपको बचपन से ही बताना चाहती हूँ कुछ बातें जो थी मेरी लाइफ में चली हैं। मैं जब छोटी थी तो मुझे बहुत सारे सपने जैसे गुरुजी के आते थे, जैसे मतलब गुरुजी के नहीं मीन्स जैसे सांप वगैरह शिव के बहुत सारे सपने आते थे। तो कई बार मैं जैसे शादी की हुई है तो मैं शादी करके तो ससुराल में ही लड़कियां रहती हैं, तो मुझे क्या होता था कि मैं जब सोती थी तो रात को मुझे काफ़ी सारे सांप दिखते थे, आवाज़ें जैसे पड़ती थी, तो मैं ये बड़ी कंफ्यूज रहती थी। ये मैंने एक दो बारी अपनी मम्मा से शेयर की थी बात की, मम्मा मुझे ऐसे ऐसे होता है, तो मम्मी कहती थी कोई बात नहीं, घबरा नहीं, ऐसा ही होगा, कोई फास्ट वगैरह शिव का रख लिया होगा गलती से तो तभी सांप दिखते हैं। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे घर के यहाँ हमारा मंदिर है वहाँ से उस साइड से मुझे आवाज़ें आती हैं जैसे कोई भोलेनाथ के कुछ मतलब शिव के दर्शन तो नहीं होते थे, तो मुझे नागदेव के होते थे। तो संगत जी, एक बार मैं छोटी सी थी तो तब भी मैं एक कहीं जा रही थी मार्केट में, तो हमारे उस साइड में ग्राउंड जैसा था, तो ग्राउंड से निकलते निकलते मैं जा रही थी तो अचानक मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ ही एक बहुत बड़ा स्नैक चल रहा था संगत जी। तो मैं तो आराम से जा रही थी तो वो सीधे ही चल रहा था, तो संगत जी पता नहीं वो कब से मेरे साथ चल रहा था वो मुझे नहीं मालूम संगत जी, पर वो चल रहा था संगत जी। तो जब मैंने उसको देखा तो मैं डर गई, घबरा गई कि ये क्या हुआ, अगर ये स्नैक मुझे काट देता तो मैं तो जीवित नहीं रहती, या मैं यहीं पर कुछ ना कुछ हो जाता मुझे। तो संगत जी, क्या पता वो गुरु जी के ही दर्शन हो, तब मैं तो समझी नहीं, क्योंकि मुझे तो गुरु जी का कुछ भी नहीं पता था। जैसे कि संगत जी, जब गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो काफ़ी देर वो गद्दी पर थे, तो संगत जी मुझे नहीं था पता कि मैं गुरु जी की ही बेटी हूँ। तो संगत जी, मैं जैसे घर पहुँचती मैंने अपनी मम्मा को सुनाया, तब मैं अनमैरिड थी, छोटी थी साथ में। तो मैंने मम्मा को सुनाया, मम्मा मम्मा ऐसे ऐसे बात है कि मैं वहाँ से आ रही थी तो वहाँ मुझे मतलब ग्राउंड में बहुत बड़ा स्नैक मिला। तो मम्मी ने बोला बेटा जब भी सांप मिले तो सीधे ही नहीं चलना, टेढ़ा मेढ़ा चलना, उससे क्या होता है स्नैक की चाल बदल जाती है। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है मम्मा, आगे से कभी मिला तो ऐसे ही करूँगी। पर नहीं संगत जी, मुझे कभी नहीं मिला। उसके बाद फिर मुझे सपने बहुत आते थे,
तो सपने आते थे तो मुझे डर भी लगता था कि कहीं रियल में नहीं दिखना शुरू हो जाए तो फिर मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। संगत जी एक बार क्या करती हूँ मैं, एक मतलब मोबाइल पर बैठी होती मैं, मतलब घर पर बैठी थी, सॉरी संगत जी। तो मैंने मोबाइल चेक किया तो वहाँ एक लेडीज़ होती है, तो वो अपना इंटरव्यू बताती है कि उसको सांप घर पर दिखना शुरू हो गए। पहले उसको सपने में आते थे, फिर वो घर में दिखना शुरू हो गए, तो साथ साथ रहते हैं उसके। तो संगत जी जब मैंने वो बात मतलब देखी तो मेरे दिमाग में बैठ गई, कहीं कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना होने लगे तो मेरा क्या जीवन होगा। पर संगत जी जैसे गुरु जी है ना, वो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत महाशिव है। वो अपने बच्चों पर ध्यान रखते हैं और वो अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करते। तो चलो संगत जी वो मेरी गलत फहमी थी, तो जो मेरे दिमाग में आया वो चलो निकल गया गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी। फिर क्या होता है संगत जी, मतलब धीरे 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 मुझे मतलब सपने तब भी नहीं भूले। तो शादी के बाद में बहुत सारी कोई 2-3 साल में वैसे भी बहुत तकलीफ में रही, जैसे परेशानियां घर में नाजुक छोटी छोटी चलती रहती हैं संगत जी। आती थी चली जाती थी, आती थी जाती चली जाती थी संगत जी। तब भी मैं सोचती थी किसकी कृपा है, मुझे पता नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ है कि जो अच्छा है, कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, पर फिर भी मैं कभी कभी फील करती थी। तो संगत जी हमेशा अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो तो बंदा यही सोचता है कि मैंने किसी के साथ अच्छा किया है, या फिर मैं मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों हो रहा है, क्या पता मुझे पर किसी की कृपा है या किसी की दुआएं हैं। तो संगत जी दुआएं तो चलो भगवान जी हमेशा साथ ही रखे सबके, क्योंकि अच्छा करो अच्छा ही मिलता है संगत जी। तो यही था कि क्या पता मैंने कुछ अच्छा ही किया था तो मैं बच गई, वरना संगत जी मुझे बहुत प्रॉब्लम अपनी लाइफ में देखनी पड़ी। पहले तो मैं बहुत परेशान भी रहती थी संगत जी। तो सॉरी संगत जी, मैंने अपना सत्संग शुरू भी कर दिया पर मैंने ओम नमः शिवाय नहीं बोला संगत जी। गुरु जी ने जिस तरह से शुरुआत करवाई है उसी तरह से मैंने शुरुआत कर दी है। सॉरी गुरुपा। मैं बीच में ही मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। तो संगत जी क्या होता है कि मैं बीमार बहुत रहने लगी, जैसे मुझे गॉल ब्लैडर में पत्थरी थी संगत जी। तो मैं जम्मू से बोल रही हूँ संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रख रही हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग 5-6 शेयर कर चुकी हूँ, ये मेरा छठा सत्संग शुरू हो रहा है। बहुत सारे हैं जो गुरु जी की कृपा से तैयार हुए हैं और बहुत सारे अभी मेरे पास सत्संग पड़े हैं जो मैं गुरु जी के धीरे धीरे आपको सुनाती रहूँगी संगत जी। तो क्या होता है कि संगत जी मैं जैसे बहुत बीमार रहने लगी, मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी थी, तो संगत जी फिर मुझे सिस्ट थे, सिस्टर थे संगत जी, मुझे री की दर्द थी संगत जी, मुझे पीठ में दर्द थी, बैक पेन थी, मेरे मेरी कमर की जो हड्डी है वो थोड़ी नाजुक थी संगत जी। तो मैंने बड़े सारे धीरे 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 टेस्ट करवाए संगत जी। पहले मैंने गॉल ब्लैडर का था तो मैंने दर्दें मुझे सबकी आती थी तो मैं मर जाती थी संगत जी। फिर भी ऐसा होता था कि संगत जी आप मान नहीं सकते मुझे दर्द कैसे पड़ती थी, वो कोई ही संगत जी जान सकता है। जिसको तकलीफ़ होती है संगत जी वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर संगत जी मैं 3 साल इस दर्द में रही हूँ संगत जी। मुझे ये दर्द शाम के 7:30 से शुरू होती थी, रात रात भी निकल जाती थी, दिन में 2:30 बजे मैं आराम से संगत जी ठीक हो पाती थी। इन्होंने मुझे मेरे अंकल हस्बैंड ने मुझे बड़े मतलब जगहों पर जो जो बोलते गए वहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, मैं सब जगह गई पर संगत जी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो संगत जी वो कहते हैं ना जो परेशानियाँ होती हैं वो तो खैर ऐसे ही जाती हैं, अगर कुछ अच्छा किया हो तो निकलती हैं, वरना भगवान की कृपा से तो जो भी है संगत जी मैं क्या सुना सकती हूँ। तब तो मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, तो इसके लिए मैं इतना ही क्षमा मांगती हूँ कि अगर मैं कुछ गलत भी बोल दूँ तो गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। तो संगत जी मुझे नहीं मालूम था अपने गुरुपा का, पर इतना था कि मेरे साथ कोई डिवाइडिंग शक्ति चल रही है संगत जी, जो मेरी हर पल मदद कर रही है। तो मैंने बड़ी बारी अपने मम्मा से भी बात की है, अपने बेटे से भी की है, अपने घर के हर फैमिली से करती थी, बाहर भी किसी से ना किसी से करती थी कि कुछ है मेरी लाइफ में जो मेरे साथ दे देता है।
तो संगत जी ऐसे तो मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, अपनी भाभी वाली माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। उनकी शुरू से उनकी ही भक्ति की है, उन्हीं का नाम लिया हुआ है। तो उन्हीं के मतलब भावे जाना प्रसाद चढ़ाना शायद उनकी कृपा थी, कुछ भी था। तो उन्हीं से थोड़ी दया ममता पड़ी है मुझ पर, कृपा पड़ी है। और फिर मैं धीरे धीरे विष्णु भगवान से जुड़ी, लक्ष्मी माता से जुड़ी, मतलब उनके प्रेम में उनके स्नेह में रही। उनके बाद ही मुझे गुरु जी मिले हैं। खैर मैं अभी भी माता रानी को बहुत मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है। उनका ने मुझे उल्टा सभी देवी देवताओं के साथ मिलाया है और उनके दर्शन करवाए हैं संगत जी। मैं हर दिन मंदिर जाती हूँ, शिव जी के मंदिर जाती हूँ, शनिदेव के मंदिर जाती हूँ, शीतला मंदिर जाती हूँ, हनुमान मंदिर जाती हूँ। मुझे गुरु जी ने विष्णु भगवान के मंदिर जाती हूँ। मैं सब करती हूँ जो जो मुझे गुरु जी बोलते हैं संगत जी, वो करती हूँ मैं। तब मैं गुरु जी के साथ नहीं जुड़ी थी, जबकि मैं बात बता रही हूँ आपको संगत जी। तो क्या होता है कि मैं बात करती थी मम्मा के साथ ही, तो मम्मा कहती थी कोई बात नहीं, होगा तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा तभी आगे आ रहा है। तो संगत जी मैंने बड़े सारे अपने टेस्ट भी करवाए। कम से कम मैं एक इतनी अमीर तो नहीं हूँ संगत जी, जैसे नॉर्मल होते हैं ऐसी ही हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने अपने कोर्स करवाए, अपने टेस्ट करवाए संगत जी, बहुत कुछ निकला, कभी कुछ कभी कुछ। संगत जी मैं एक नीचे पाँव नहीं रख पाती थी। रात को मुझे 3-3 बजे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था संगत जी, बड़ी बुरी हालत होती थी। वहाँ तक तो डॉक्टर कहते थे कि ओवरीज में ज़्यादा टीके लगेंगे तो ये ख़त्म हो सकती है। संगत जी मुझे एक बार गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ गई। मैंने गुरु जी का नाम शायद मुझे पता नहीं कैसे था मेरे मन में, तब मैंने बहुत सारे अपनी बाबे वाली माता का नाम और ओम नमः शिवाय करती रही मंत्र जाप वहाँ हॉस्पिटल में। तो मुझे डॉक्टर का फ़ोन आता है कि तुम्हारी रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और तुम्हें आना पड़ेगा, आज की आज ही दाखिल होना पड़ेगा और तुम्हें 7 डेज़। संगत जी मुझे नहीं मालूम था कि 7 डेज़ गुरु जी का ही ब्लेस किया हुआ है संगत जी। मैं 7 दिन हॉस्पिटल रही, 7वें दिन मुझे छुट्टी हो गई। पता नहीं कैसे मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम अब बड़ी हो, तुम ठीक हो। मतलब मैंने संगत जी 7 दिन पानी तक नहीं पिया, ग्लूकोज पर ही रही, आंखें बंद रही और मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास कौन कौन आता था कौन कौन नहीं। संगत जी मेरी बहुत बुरी हालत थी, बड़ा बुरा टाइम देखा संगत जी। फिर भी गुरु जी की कृपा ही थी मुझ पर। फिर संगत जी मुझे धीरे धीरे ये एक चीज़ का प्रॉब्लम हटी तो मैंने ऑपरेशन करवाया गॉल ब्लैडर का, बड़ी मुश्किल से संगत जी। तभी संगत जी मुझे गुरु जी ने ही जैसे मतलब कोई लेडी मेरे घर पर आई, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसी बात है, तेरा रंग काला पड़ गया, पीला पड़ गया, सॉरी संगत जी, तो ऐसा नहीं लगता कि तू बच पाएगी। संगत जी मैं जैसे हॉस्पिटल जाती हूँ, अपने सारे टेस्ट टूस्ट कराती हूँ, डॉक्टर देखता है तो कहता है नहीं ये तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको करवाना पड़ेगा ऑपरेशन। संगत जी मैं करवा लेती हूँ। जैसे ही मैं हॉस्पिटल जाती हूँ मेरे हस्बैंड अंकल को आवाज़ मिलती है कि तुम जल्दी आओ। जब ये गए तो उसने सोचा कि क्या पता ख़त्म हो गई है। तो जब ये पहुँचते फिर देखते हैं संगत जी कि मैं बेहोश थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये देखो ये तुम्हारी वाइफ को ये पेन हो रही थी इस चीज़ से। तो संगत जी इन्होंने देखकर मुझे खुश हुए कि चलो ये सेफ़ है, अभी ये ठीक है। संगत जी बड़े धीरे धीरे मेरे रिकवरिंग अच्छी पकड़ी। मतलब मैं 7 दिन के अंदर, तब भी संगत जी 7 दिन के अंदर अपने बेड से उतर गई। संगत जी मैंने हर चीज़ नोट की है कि मैंने 7 डेज़ मुझे गुरु जी ने शायद तब से ही ब्लेस किया हुआ था। हॉस्पिटल से भी मैं 7 दिन रही हूँ, उसके बाद 7 दिन मैं बेड पर रही हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे चलने लगी हूँ संगत जी। संगत जी से फिर मैंने अपने घर का थोड़ा काम करने लगी संगत जी। जैसे जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ा तो मैं बढ़िया होने लगी संगत जी। उसके बाद मुझे रीढ़ की दर्द थी संगत जी, बहुत सारे फांडे वंडे लगवाए, बहुत कुछ किया संगत जी। फिर भी मैंने उधर भी मुझे 7 दिन का ही बोला। जहाँ मैं गई बहुत अच्छे वो पंडित हैं, उन्होंने बोला कि 1 हफ्ता ही आना है। संगत जी 7 दिन के अंदर अंदर मैं वहीं पर भी अपने रीढ़ के फांडे डलवाए। संगत जी मैं बहुत अच्छी हो गई, ब्लेस हो गई। संगत जी मुझे आज समझ आती है कि मैं गुरु जी की ही बेटी थी, इसलिए गुरु जी ने मुझे हर नंबर पर 7 नंबर पर ही छोड़ा। संगत जी फिर उसके बाद क्या होता है कि मुझे ठीक हो जाती हूँ संगत जी, तो फिर मेरे कमर में दर्द आ गई संगत जी। उसके बाद मैं तो हर खतरे से आती जा रही थी संगत जी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, सॉरी मुझे माफ़ करना। क्या पता किसी को ना किसी मेरे सत्संग से किसी को फ़ायदा हो जाए, गुरु जी की कोई महिमा और कृपा पड़ जाए। संगत जी फिर मुझे मतलब जब मेरी टेस्ट की रिपोर्टें आती हैं तो मुझे पेन बहुत थी बैक में।
तो मैं इनके अंकल हस्बैंड से बात करती हूँ कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो करूँ क्या। तो फिर इतने मेरी मदर थी, तो उन्होंने कहा कि चलो हम टेस्ट कराने सुबह सुबह अपनी बेटी के साथ जाती हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:30-8 बजे के बीच मेरे टेस्ट आ जाते हैं। टेस्ट में मेरी रिपोर्टें कुछ खास नहीं होती हैं। जब मैं सेंड करती हूँ तो डॉक्टर की नहीं, कुछ खास नहीं नज़र आ रहा इसमें आपका। अल्ट्रासाउंड में करवाई, सॉरी संगत से अल्ट्रासाउंड कराई, तो अल्ट्रासाउंड में कुछ खास नहीं आता था। तो कहती है कि ऐसा करो, मुझे वहम था कि कहीं मेरे फिर से सिस्ट ना वापस आए हो। फिर वो कहती है कि ऐसा कर, तो एक बार अपनी बैक बोन का टेस्ट, अपनी बैक का टेस्ट करा ले। सॉरी संगत जी, मैं फिर शाम को चली जाती हूँ इधर अपने अपने लोकल ही सरवाल साइड जाती हूँ, अपना टेस्ट करवाती हूँ। मैं जम्मू से हूँ, तो मैं वहाँ से टेस्ट करवाती हूँ। वो फिर मेरा पूरा मशीन में डलवा कर देखते हैं मुझे, मैं किस जगह पर दर्द है, कैसे है, वो मेरा लिख कर दे देते हैं मुझे। तो संगत जी, मैं क्या करती हूँ कि वहाँ से एक्सरा उठाती हूँ तो ले आती हूँ घर, तो माता रानी के पास रखती हूँ। तो रखते ही मैंने पहले सॉरी संगत जी, मैं अपने डॉक्टर को सेंड करती हूँ। डॉक्टर देखती है तो वो कहती है कि तुम्हें अब लाइफ टाइम तुम्हारी जो बैक की हड्डी है बिल्कुल टेढ़ी है, तुम भारी काम नहीं कर सकती, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। संगत जी, मैं इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ कि माता रानी के आगे मैं अपनी वो रिपोर्ट रख देती हूँ, बाबे वाली माता रानी के आगे, कि क्या हो गया, मेरी लाइफ में कुछ आगे भी अच्छा नहीं था तो अब भी अच्छा नहीं होगा, क्या होगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, मैं क्या करूँगी आगे, मैं कैसे चलूँगी, बच्चे को कैसे देखूँगी, घर को कैसे देखूँगी। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, बाबे वाली माता के सामने रोना शुरू हो जाती हूँ। तो इतने में संगत जी, मेरे मेरे मामू जी की डेथ हो चुकी है, सॉरी, मैं उनके मतलब 6 मंथ में थे, तो मेरी मम्मा को और मुझे जाना था। तो मैं ऐसे रो कर माता रानी के पास से निकल जाती हूँ, माथा मुथा टेक कर वहाँ चली जाती हूँ। तो सब मुझे बोलते हैं कि ये क्या बेल्ट डाली हुई है, क्या हो गया तुम्हें, तुमने बेल्ट ही डाले रखनी है पूरी लाइफ टाइम। तो मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे बात हुई है, अब पता नहीं, मेरी माता रानी को पता होगा मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। तो संगत जी, जैसे मैं घर आती हूँ तो उसी डॉक्टर रानी का मुझे फ़ोन आ जाता है कि तुम ऐसा करो और वो मत, तो अपनी लिखी हुई रिपोर्ट लेकर आओ, जो लिखी हुई है वो सेंड करो, क्या पता इसमें कुछ गलत दिख रहा है मुझे। तो मैं संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ कि जो अब सरवाल में मेरी रिपोर्ट ले आओ। ये जाते हैं शाम के कोई 6 बजे, तो ले आते हैं रिपोर्ट। डॉक्टर कहता है कि इसके चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे, तो संगत जी दे देते हैं, तो उसके बाद ये ले आते हैं। संगत जी, ऐसे ही रिपोर्ट आती है तो मैं उस डॉक्टरानी को सेंड करती हूँ, वो देखती है तो मुझे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बैक है वो वीक है, फिर भी तुम्हें भारी काम नहीं करना है और तुम्हें पहन कर रखनी है बेल्ट, जब भी काम करना, कुछ भी करना, बेल्ट पहन कर रखना है। संगत जी, मैं मेरा सत्संग सॉरी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं गुरुपाद जैसे चाहते हैं मैं वैसे सुना रही हूँ। गुरु जी कहते हैं अपनी पूरी की पूरी जर्नी बताओ। तो संगत जी, मुझे क्या होता है कि मैं घर आती हुई वो टेस्ट और संगत देती हूँ, उनको टेस्ट की रिपोर्ट तो वो आती है, मैं माता रानी के आगे खड़ी हो जाती हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं माता रानी, आपने मुझे एक पॉइंट से बचा लिया, अगर मेरी बैक की हड्डी टेढ़ी होती तो मैं लाइफ टाइम जी नहीं पाती, तो इसके लिए आपका शुक्राना लख लख। तो जैसे ही माता रानी को करके हटती हूँ पीछे, तो मुझे मतलब बेल्ट लग जाती है, मैं उसके साथ थोड़ा ठीक है, अच्छा फील कर रही थी। उसके बाद ही कुछ समय के बाद, मतलब कोई 1 साल के अंदर अंदर मुझे गुरु जी मिल जाते हैं। गुरु जी मिलते हैं संगत जी, तो जैसे गुरु जी आते हैं तो मेरी लाइफ भी थी, पहले भी मैं बड़ा मिस करती थी, कोई माता रानी तो वैसे भी बाबे वाली माता रानी संगत जी बहुत सुनती है, उनके पास आप कभी कुछ मांगो वो कभी इनकार नहीं करती। माता रानी है ही ऐसी है, हमारी दयालु माता रानी है, बाबे वाली माता रानी बहुत शक्तिशाली है, जम्मू वाली वालों वैसे भी मेहरबान है। तो मैं वैसे भी माता रानी को बहुत बिलीव करती हूँ। तो क्या करती हूँ कि जब मुझे लगता है कि माता रानी के साथ मतलब मेरा कनेक्शन तो था बहुत ही ज़्यादा गहरा, पर मुझे था कि कुछ है मेरे पास जो मेरी फटाफट बात सुनते हैं, मतलब मुझे नहीं मालूम था कि मैं गुरु जी की बेटी हूँ, क्या पता मेरा कब से कनेक्शन है गुरु जी के साथ, बचपन का, पिछले जन्म का या जन्मों जन्मों का है संगत जी, ये तो मैं जान नहीं सकी। पर उस टाइम जब मुझे गुरु जी का मैसेज, मैं जिस आंटी की आपको पहले सत्संग में सुनाया है कि उनके घर जाती हूँ, उनके सब रूप देखती हूँ, तो वहाँ से मुझे आवाज़ आती है कि कमलिए तू आ गई। तो संगत जी,
जैसे ही वो आंटी मुझे उनकी महिमा बताती है तो मेरा लगाव जुड़ना शुरू हो जाता है और लंगर प्रसाद खाना शुरू हो जाता है। और मुझे वहाँ से ही बटरफ्लाई मेरे जो नज़दीक से संगत जी निकल के मेरे मेरे राइट हैंड से निकल कर जाती है। तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये क्या था, मैंने कभी देखा नहीं। बहुत बड़ी संगत जी, बहुत बड़ी। अभी लाइफ में मैंने कभी इतनी बड़ी बटरफ्लाई नहीं देखी जो मेरे शोल्डर से निकल कर गई। संगत जी, मैं बड़ी देर तक सोचती रही कि घर जाके मैंने सर्च लगाना है ये कौन सी बटरफ्लाई थी जो बिल्कुल मेरे पास से निकल गई है, क्या ये शुभ थी या अशुभ थी। तो संगत जी, मुझे नहीं मालूम था, वो मेरे गुरुपा थे जिन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ना था और वो मेरे को ब्लेस करके बिल्कुल मेरे शोल्डर से निकल गए हैं। संगत जी, मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे ही गुरुपा थे। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मैं आपको पहचान नहीं सकी, पर अब संगत जी चारों धाम मुझे गुरु जी दिखते हैं। उनका पहरा है, उनकी नज़र है मुझ पर, वो हर पल मेरे साथ है, हर संग मेरे साथ है। संगत जी, जितनी मैं उदास रहती थी, जितनी मैं दुखी रहती थी, जितनी मैं गुमसुम रहती थी, वो सब खत्म कर दिया गुरुपा ने, सब ठीक कर दिया। संगत जी, सब ठीक कर दिया है। और जैसे ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ती हूँ तो मुझे गुरुजी का पहला मैसेज अपने मोबाइल पर फ्लैश होता है कि अपनी जो पहनी हुई बेल्ट को उतार के फेंक। संगत जी, मैं कहाँ फेंकूँ, मैं नहीं मानूँ, मैं नहीं मानूँ। वो मुझे 2 महीने से अलार्म देते जा रहे, मैं नहीं मानूँ। फिर मैं इनसे टेलीपैथी पर बातें करूँ कि नहीं गुरुपा, मुझे अब अच्छा लगता है कि पहनती हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी फिट है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे उस तरीके से समझाया कि नहीं, अगर तुम पहन के रखोगी तो अंदर की बहुत सारी प्रॉब्लमें तुम्हें आना शुरू हो जाएंगी। उसमें फिर बाद में नहीं कहना गुरुपा ने कुछ किया नहीं। तो संगत जी, मैं अपने गुरुपा से लख लख शुक्राना करती हूँ, उनके आगे माथा टेकती हूँ। महाराज, आपने मुझे इतनी बड़ी दुविधा से निकाला संगत जी, वरना मैं जिससे मिलती थी संगत जी वो कहता था लाइफ टाइम तुम्हारी कैसे निकलेगी, तुम्हारी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, तुम्हें तो बेल्ट लग गई है, अब तुम तो कुछ नहीं कर सकती। संगत जी, जहाँ महाराज की कृपा हो वहाँ अच्छों का भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। संगत जी, देखा है, सुना है, जिनके दिल में कपट ना हो, छल ना हो, बुराइयाँ ना हो, झूठ ना हो, संगत जी ऐसे गुरुपा हमेशा अपनी संगत को चुन के रखते हैं अपने पास। मैं अपनी बड़ाई नहीं करती, मुझे तो इतना है कि गुरुपा ने हमेशा मुझे बोला है कि बेटा तुम मेरी ही बेटी हो, तुम मेरी ही लाडली हो, तुम मेरी ही मुट्ठी भर संगत की हो। तो इसलिए संगत जी, मैं अपने पर गर्व करती हूँ कि मैं संगत हूँ गुरुपा की और उनकी मुट्ठी भर संगत हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना यहाँ पर ही अपना सत्संग विराम करना चाहती हूँ। आगे भी अपने गुरुपा की महिमा सुनाऊंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।